प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1967 शनिवार को। 30 पेज की चौथी लाइन में बात चल रही थी। बहुत जनों के अंत में, बहुत जन्म होते ही हैं 84, उनमें तो फिर नंबरवार उतरते उतरते बहुत जन्म का जो अंतिम जन्म है 84वें जन्म, और उस जन्म के भी अंत में उस साधारण बुरे तन में प्रवेश करता हूं। उस साधारण तन में, इसमें नहीं बना वो यज्ञ के आदि में जो भागीदार था उसकी तरफ इशारा किया, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का गूढ़ रहस्य का पता चला। तो उसमें प्रवेश करता हूं, ठीक है ना बच्चे। और ऐसे भी नहीं है कि ये बूढ़े तन का दिन प्रतिदिन साक्षात्कार बहुतों को होगा। कौन से बूढ़े तन का है? ये बूढ़े तन का बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा, ऐसे भी नहीं है। बना इशारा दे दिया कि ये शरीर छूट जाएगा, तो साक्षात्कार दिन प्रतिदिन होता ही रहेगा, ऐसा नहीं। जो भी हैं बाहर में, ये जो भी कोई निंदा करते हैं, क्योंकि कोई बेचारे नहीं जानते हैं तो निंदा करते हैं, तो ये इनको कोई ख्याल नहीं रहता है? बाप को ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि फिर जानते हैं कि ये तो ड्रामा है, इनका निंदा करने का ड्रामा में नूंद है। ये तो कल्प पहले भी नहीं जाना था। गायन भी है, कोटन में को कोई में को, करोड़ों में से कोई निकलते हैं, और कोई में से भी कोई फिर पद पाते हैं। तो देखो कहते हैं ना कि नहीं जान सकते थे, मुझे पहचाने जो मैं हूं और जैसा हूं। अभी ऐसे तो बहुत ही बैठ करके समझना होता है ना कि मैं कौन सा हूं, है कौन सा हूं। अरे ब्रह्मा के तो 5 मुख दिखाई जाते हैं, तो इनमें से मैं कौन सा हूं? वो भले कहते भी हैं कि स्टार है, ये आत्मा चमकता है सितारा, तो भला सितारा तो चमकता है, तो समझना चाहिए ना कि ये आत्मा भी वो ही सितारा है। वो एक शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा सितारा, तो जो सितारा है वो दूसरा शरीर लेता है। उनके लिए कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच में ये सितारा रहता है।
समझे ना, क्योंकि इसका ये अकाल तख्त है। किसका? इस आत्मा का ये अकाल तख्त है। अकाल तख्त माने जिस तख्त को काल खा न सके। तो अकाल का ये तख्त है। वो जो सिख लोग कहते हैं ना अकाल तख्त, अभी अकाल तो काल को ही कहा जाता है। कालों के काल को अकाल कहा जाता है। अभी ये तुम बच्चे समझते हैं कि काल का तख्त या आत्मा का तख्त, तो ये है। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, अभी इस समय में एक ही समय, क्यों? तो सभी का भी जो आत्मा है प्रवेश यहां प्रकृति में ही करती है। परंतु उनको तो काल नहीं खाता है, और दूसरी आत्माओं को सबको काल खा जाता है। काल खा लिया ना, वो तो बताया दूसरी आत्मा में हो गया ना। इनको तो काल नहीं खाता है ना। इनको माने किनको? जो प्रवेश करने वाली आत्मा सुप्रीम सोल, उनको भी, और जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, उनको भी काल नहीं खाता है। तो इनको उनको फिर कहेंगे जिसको काल नहीं खाता है, वो है कालों का काल। तो वो तख्त कैसा हुआ जिस पर वो बैठते हैं? अकाल तख्त हुआ। तो उन सिखों ने फिर यादगार बनाई है लकड़ी का तख्त। ये यादगार क्यों बनाई? क्योंकि जिस तख्त पर वो कालों का काल अकाल बैठते हैं, वो तख्त लक्कड़ बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है या नहीं? तो कोई अमृतसर में तख्त नहीं रखा है। वो कौन सा? वो असली तख्त जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं। अमृतसर का मतलब क्या? सर माने तालाब, अमृत माने जिसमें अमृत भरा हुआ हो। कैसा अमृत? जिस अमृत को पीने से अमर हो जाए। तो कौन सा अमृत हुआ? ये जो ज्ञान सुनाते हैं, एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, वही तो अमृत। तो वो कोई अमृतसर में नहीं रखा है, पंजाब में नहीं। अमृतसर में भी जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनकी अकाल मूर्त आत्मा, आत्मा तो सदाकाल है या नहीं है? काल किसको खाता है? शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? शरीर को खाता है। तो आत्माएं तो अकाल मूर्त हुई ना, जिसको कोई खा ही नहीं सकते हैं।
जलाए नहीं सकते हैं, और वो आत्मा छोटी बड़ी भी नहीं हो सकती है, माने काट छांट नहीं कर सकते, और है तो छोटी सी स्टार है, उसको कोई मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो शरीर की होती है, तो उसको अकाल कहा जाता है। उसको काल नहीं खाता है, फिर काल खाता है शरीर को। मन जो आत्माएं देवान में रहती हैं या महाविनाश के काल में देवान में रहेंगी, तो वो आत्माएं जो हैं वो ऑलराउंड पार्ट बजाएंगी, बजाएंगी। ऑलराउंड पार्ट तो सब नहीं बजाएंगी ना, तो क्या कहेंगे, उनके शरीर को काल ने खा लिया। तो उनका तख्त कौन सा है जिस तख्त को काल नहीं खा सकता है। ये सभी आत्माओं का निवास स्थान भ्रकुटी के बीच में कहा जाता है, और अभी है भी जरूर। कहां न कहां है जरूर, परंतु अगर विचार भी किया जाए कि कहीं उसको जगह हो भी, तो विवेक तो कहते हैं कि ये ही अच्छी है भ्रकुटी। क्या नाम दिया, भ्रकुटी माने क्या, हाँ भरी पूरी कुटी। तो भ्रकुटी के बीच में यहां तिलक भी तो देते हैं ना, वो कहां की यादगार। अरे सुप्रीम सोल बाप भी आते हैं तो विश्व की बादशाही का तिलक कहां, नाक के ऊपर देते हैं क्या, यही तो देते हैं ना, आत्मा को देते हैं। तो वो राजाई का तिलक भी यहां देते हैं, तिलक भी राजाई यहां मिलता है बच्चों को, क्योंकि अभी आत्मा को अभी तुम राजाई तिलक दे रहे हो, है? किससे, आत्मा को ये राजाई तिलक दे रहे हो इस ज्ञान से। वो कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो घिसने का काम देने वाला करता है, ज्ञान देने वाला, या लेने वाला करता है। घिसना माने मंथन करना। तो मनन चिंतन मंथन जो है वो आत्मा करती है जो ज्ञान लेने वाली है। ज्ञान देने वाला तो एक ही है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर। तो इस ज्ञान से राजाई का तिलक तुमको अपने आप मिलता है। कैसे, अपने आप कैसे, जितना जो मंथन करेगा घिसेगा उतना उसको राजाई का तिलक मिलेगा। तो जानते हो कि तुम और हम आत्मा अभी पढ़ करके इस शरीर के होते, हम पढ़ करके फिर हम जा करके राजाई शरीर लेंगे। लेगा कौन,
आत्मा लेगी ना। तो आत्मा ने क्या किया, जो राजाई घराने में जन्म ले या राजाई प्राप्त करे। मनन चिंतन मंथन जितना जिसने किया अपनी आत्मा के बारे में है, उतना उसको राजाई का तिलक मिल जाता है। तो छोटी राजाई बड़ी राजाओं को फिर नाम पड़ेगा ना है? जैसे जैसा राजा उसका वैसा नाम पड़ता है ना। जैसे पृथ्वीराज, तो पृथ्वी का राजा हुआ ना, तो उनका शरीर का नाम पड़ेगा। और हमारा सबका नाम तो फिर अलग अलग है, वो तो है ही। और बाप का नाम भी है सुप्रीम आत्मा है। कौन से बाप का नाम सुप्रीम आत्मा है? शिव, उनका नाम एक ही पड़ा हुआ है, शिव। फिर कितने, कोई शिव कहे, कोई रुद्र कहे, बहुत ढेर के ढेर नाम हो जाते हैं। वो क्यों है? शिव का एक ही नाम है, वो फिर ढेर के ढेर क्यों हो जाते? कि जैसे जैसे काम करते हैं शरीर में प्रवेश करके, वैसा वैसा नाम बदलता जाता है। काम के आधार पर नाम पड़ते हैं ना। अब जितनी भाषाएं हैं उतने नाम हैं शिव के। ये देखो, बबूलनाथ भी नाम है। क्यों? फूलनाथ नाम क्यों नहीं? क्योंकि दुख कौन देते हैं? किसको नाथने की जरूरत है? किसको कंट्रोल करने की जरूरत है? नाक में नकेल डालने की बात। जो कंट्रोल से बाहर हो तो फिर उसको नकेल डाली जाए। बैल होता है ना, बैल की नाक में क्या डालते हैं? हाँ, नकेल डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अड़ियल बैल होता है वो कंट्रोल से बाहर होता है। तो कोई बबूल जैसी बड़े बड़े कांटों वाली आत्माएं होती हैं, उनका भी नाथ तो जरूर ऐसे में प्रवेश किया है। देखो, बॉम्बे में उनको बबूलनाथ कहते हैं। बॉम्बे में क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम पड़ा है ना, हर हर बम बम। तो बम बम के नाम पर नाम पड़ा बॉम्बे है। हाँ, तो अब बबूलनाथ का कोई अर्थ तो चाहिए ना। बरोबर बबूल जैसे जो बड़े बड़े कांटे होते हैं ना, उनको फूल बनाने वाला है कौन? क्या नाम दिया? बबूलनाथ। समझा ना? क्योंकि उनका नाथ उनका स्वामी है ना। तुम बच्चों का तो बापनाथ है ना। देखो क्या बनाते हैं? पारसनाथ तुमको बनाते हैं। पारस शब्द काई से पारस बना? स्पर्श। स्पर्श माने छूना। छूने मात्र से परिवर्तन हो जाता है, तो कहा कि पारसनाथ।
तो तुमको बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कौन निमित्त बनता है? बबूल से पारसनाथ बनाए देते हैं। कांटे से तुमको क्या बनाए देते हैं? स्पर्शनाथ, जिसको दृष्टि से, वृत्ति से, तन की ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से टच करते हैं तो वो बदल जाते हैं। तो तुम पारसनाथ हुए ना। तो ये नाम भी ऐसे रखे हुए हैं। अब उस भक्ति मार्ग में तो बहुत ही नाम रखते हैं, ढेर के ढेर नाम रखते जाते हैं और जानते कुछ भी नहीं है। नाम होते हैं ना, नाम कुछ और बताते हैं और होते कुछ और हैं। बताया ना पहले भी है। बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, और जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा। ऐसे ऐसे नाम भी दे देते, काम कुछ नहीं। तो देखो, नाम तो रख देती है, जो सामने आया सो नाम रख दिया। बाकी उस नाम का अर्थ कोई नहीं जानते, काम क्या होना चाहिए वो भी नहीं जानते। कि ये सभी एक हैं, और ये बाप भी तो इतना नहीं, जैसे असुल कहते हैं कि अनेक अथाह, सूर्य से भी जास्ती प्रकाशवान। और फिर दिखलाते हैं अर्जुन को, है साक्षात्कार कराया, दिखलाया। जो बाबा ने कहा, ओ हो, बस मैं नहीं सहन कर सकता। तो 1000 सूर्यों से भी तेज। अब ऐसे कोई है नहीं, समझे ना। ये जैसे जैसे जिसने जैसी जैसी महिमा की है, उनको ऐसे ही दर्शन न होगा तो वो कैसे कहेगा कि मुझे दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ। तो इसलिए नहीं तो बाबा ने समझाया कि ये जो हनुमान राम रखा है, ये हनुमान कोई होता है क्या? महावीर भी कोई होते हैं क्या? गणेश भी कोई होते हैं क्या? है ऐसा कोई देखा जिसको हाथी का मुख हो, है बंदर का मुख हो? नहीं। ये तो नाम रख दिए। चित्र बहुत होते हैं, फिर उनका भी तो साक्षात्कार हो जाता है ना। माने जो जिसको ध्यान करते हैं, पूजते हैं, तो उनका जरूर साक्षात्कार हो जाता है। जो जो नवदा भक्ति करते हैं, एक भक्ति होती है और एक दूसरी भक्ति होती है, और एक फिर 9 प्रकार की भक्ति, माना बिल्कुल ही तीखी भक्ति। वो भक्ति ऐसी होती है जैसे
नवदा होते हैं ना, नवदा देखा है, कश्मीर में बहुत होते हैं। बड़ाई होती है गरम, वो होते हैं जिसके ऊपर बड़ाई होती है, नवदा कहते हैं। तो जब भी कोई ध्यान में जाता है ना भक्ति के, तो जैसे नवदा बन जाते हैं। हिंदी में नवदा कहते हैं नए को। तो सुआ लगाओ तो भी नहीं उनको मालूम पड़ेगा। सुई की बात छोड़ो, लंबा सुआ होता है ना, वो भी उनको छेद दो तो जैसे नवदा हो गया। उसका फिर नाम रख दिया है नवदा भक्ति। बिल्कुल तीव्र भक्ति है, ऐसी तीव्र भक्ति जो अपने शरीर को भी भूल जाए। क्योंकि शरीर से अलग होकर के और बहुत भक्ति में लग जाते हैं, शरीर का बान ही निकाल लेते हैं। तो नवदा भक्ति है, तो जैसी भक्ति की होगी वैसा ही ज्ञान उठाएगा ना। तो ज्ञान भी कोई इतना ही ऊंचा उठाते हैं कि शरीर की स्मृति रहती ही नहीं। तो ये सब तुम बच्चों ने किया है, इन बच्चों ने नहीं किया है। कौन? जो बाजू में बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के बाजू में, और उन बच्चों ने भी नहीं किया है। उन माने कौन है? जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तुम बच्चों ने किया है। हाँ, तुम में से किसी ने बहुत भक्ति की होगी। ऐसे नहीं है कि कोई ने नहीं की होगी, क्योंकि भक्ति तो शुरू ही तुमने की है। क्या इसने नहीं की है? ये कैसे? इसने माने दादा लिंगराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सूल है, वो द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर नहीं बनाती, तो भक्ति उसने नहीं शुरू की। हा? अरे किसने की भी? बाबा कहते इसने नहीं शुरू की। विक्रमादित्य बनता है लेकिन भक्ति इसने शुरू नहीं की। शुरू किसने की? भक्ति भी तुमने शुरू की, माने तुम ही इसको रास्ता बताते हो। क्या कि सोमनाथ का मंदिर ऐसे ऐसे बनाओ, तो दूसरे कोई ने भी, न चंद्रवंशियों ने, इस्लामियों ने, न बौद्धियों ने, न क्रिश्चियंस ने, कोई ने भी भक्ति की स्थापना नहीं की है। क्या? ज्ञान की स्थापना भी तुम कर रहे हो, क्योंकि बताया ना, जो जितनी भक्ति करता है उतना ज्ञान उठाता है। अब व्यभिचारी भक्ति करता है तो अब व्यभिचारी ज्ञान उठाता है, व्यभिचारी भक्ति करता है तो व्यभिचारी ज्ञान उठाता है। आज की दुनिया में ढेर सारे देवताएं हैं, अपने घर में मंदिर में रख देते हैं, छोटा सा मंदिर बना के, और उसकी ढेर सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो कैसी भक्ति हुई? व्यभिचारी या व्यभिचारी? व्यभिचारी भक्ति हुई। तो देखो, ज्ञान की स्थापना भी तुम करते हो और भक्ति की स्थापना भी तुम करते हो। तुम बच्चों ने किया है।
और ड्रामा के प्लान अनुसार किया है। समझे ना? ये ड्रामा तो तुम्हारे गले में बांध दिया। क्या कहा है? ये तुम्हारे गले में बांध दिया है ना, क्योंकि ड्रामा खाली गले में नहीं बांधना चाहिए। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि ये खेल है, और ये खेल में पार्ट बजाने सभी मनुष्य आते हैं, परंतु उनको मालूम तो पूरा नहीं है ना ये यथार्थ रीति। और तुमको तो यथार्थ रीति सब कुछ समझाया जाता है कि ये खेल फिर कैसे कैसे रिपीट करते हैं। कितने वर्ष के बाद? हर 5000 वर्ष के बाद ये खेल ऐसे ही रिपीट होता है। तो जब कहेंगे खेल रिपीट, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रलय होती है, प्रकट रूप से लीन हो जाता है। माना जैसे वो मिसाल देते हैं ना सन्यासी लोग, है ये आत्मा पानी का बुदबुदा है, बॉबल्स। हाँ, तो बुदबुदा बताई देते हैं। अब जैसे समंदर में ढेर सारे बलबूले उकड़ निकलते हैं और वो बलबूले समंदर में लीन हो जाते हैं, तो ऐसे ही ये आत्मा को समझें कि समंदर का अंश है। समंदर में से एक चुल्लू पानी लिया, ये आत्मा है, और फिर वो उसी में डाल दिया तो लीन हो गया ना। वो पानी फिर वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे कोई सृष्टि लीन नहीं होती है, वो भी प्रलय प्रकट रूप से लीन हो जाए, कुछ भी न बचे, ऐसे नहीं होती। माना प्रकट रूप से लीन नहीं होती है, लेकिन बहुत कुछ लीन होती है कि नहीं? कैसे? जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, वो एक आत्मा में मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा, कोई दूसरा संकल्प तेरे अंदर न चले, ऐसी स्टेज बन जाती है। तो सब तो लीन हो गई, फिर एक लीन हो गया क्या? एक तो लीन नहीं हुआ ना, उसमें लीन हो गया, उसमें लीन हो तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, इस सृष्टि पर रहेगा? हाँ, वो शरीर लेके जाता है? नहीं, तो ये तो शरीर के साथ रहेगा ना। तो बताया प्रलय नहीं होती है, प्रकट रूप से लीन नहीं होती। हाँ, बहुत आत्माएं हैं इस सृष्टि की, एक के अलावा, जो पूरी पूरी लीन हो जाती है। बताया लीन हो जाती है माने संकल्पों में लीन हो जाती है, या आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है? संकल्पों से लीन हो जाती है, वो भी सदा काल के लिए, या अपना अपना हिसाब किताब के अनुसार, अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार। तो बताया कि ये प्रलय नहीं होती है, ये रिपीट होता रहता है खेल। नहीं, जो रिपीट होता है वो जो पुराना है, पुराने थे पुराना, वो फिर कैसे नया होते हैं? तो नया तो देखो बाबा नया बनाए रहे हैं ना बापू। किसको? जो इस सृष्टि की पुराना पार्टधारी है, उसको क्या बनाए देते हैं? नया क्या बनाए देते हैं? नर से नारायण बनाए देते हैं ना। आदि नारायण। आत्मा को भी तो अभी न्यू बनाए रहे हैं ना। शरीर भी न्यू, तो आत्मा भी न्यू।
ओम शांति।